नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। गाइस, मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन को लाइव स्ट्रीम में समझाने की कोशिश किया था, बट हमारी जो लाइव स्ट्रीम है वो सही से चल नहीं पाई थी। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप अलग से वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए मैं आप के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कुल मिला के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है और बाकी अधिकांश क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो है, प्रतिनिधि को चुनने की विधि को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हम प्रतिनिधि को चुनते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिनिधि को चुनने की विधि को कहा जाता है निर्वाचन। निर्वाचन बोल दो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चुनाव। ठीक है, तो प्रतिनिधि को चुनने की विधि को हम निर्वाचन या फिर चुनाव कहते हैं। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के मूलभूत नियम कौन बनाता है। तो चुनाव के जो नियम है, मतलब किस तरीके से चुनाव होना चाहिए, ये नियम लोकतांत्रिक देशों में किसके द्वारा बनाया जाता है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है संविधान, है ना। लोकतांत्रिक देशों में जितने भी चुनाव के नियम है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा तय किए जाते हैं, संविधान के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ग सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश को कुल मिला के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जितने भी हमारे देश में निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि 543 हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि को चुना जाता है ना। ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन घ हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसके चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो चुनाव की व्यवस्था है उसको, उसके माध्यम से किसका चुनाव किया जाता है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो ऑप्शन का दिया गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ख है राज्यसभा, ऑप्शन ग है विधान परिषद, या फिर ऑप्शन डी जो दिया गया है उपरोक्त सभी। तो गाइस, आपको पता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था से जो चुनाव होता है भारत में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, इन सब का चुनाव एक समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन घ उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान लोकसभा की निर्वाचन सीट है। आपको पता है वर्तमान में लोकसभा की जो निर्वाचन सीटों की जो संख्या है वो 543 है। ऑप्शन घ हमारा क्या हो जाएगा, इस सही उत्तर हो जाएगा 543। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान लोकसभा की निर्वाचन सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट है। मतलब कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो आपको पता है, देखिए जो 79 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति की आरक्षित है। 79 किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि SC और ST। ठीक है, तो उनके लिए आरक्षित है, यानी कि ऑप्शन का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह निर्णय कौन लेता है। मतलब कौन से निर्वाचन क्षेत्र में SC ST या जो भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किया जाएगा, तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पृथक निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा, या फिर आरक्षण आयोग। ठीक है, तो इसका जो निर्णय है वो परिसीमन आयोग करता है। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। परिसीमन आयोग जो है उसका
मुख्य काम होता है चुनाव के जो क्षेत्र है उसकी सीमा तय करना, एक तरीके से परिसीमन आयोग का सबसे मुख्य काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिसीमन आयोग है उसकी नियुक्ति जो की जाती है, परिसीमन आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब गठन जो किया जाता है परिसीमन आयोग का, और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत की जनसंख्या में मुसलमान जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब कितने प्रतिशत भारत में जो मुस्लिम है वो रहते हैं। ऑप्शन का है 11.5, ऑप्शन का है 12.5, ऑप्शन का है 13.5 या फिर ऑप्शन घ है 14.5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13.5 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, मतलब कब की गई। ठीक है, ये पूछा गया है कि कब की गई है। पहले क्या था कि हमारे देश में वोट डालने का अधिकार 21 या 21 से अधिक उम्र के जो लोग होते थे उन्हीं को था, लेकिन एक समय ऐसा था जब उसको क्या कर दिया, एज को घटा के 18 साल तय कर दिया गया। वो डेट आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1989। ठीक है, 1989 में ये काम किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होनी चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद 13 क्वेश्चन है कि 1989 के आम चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग को एक सदस्य बना दिया गया। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ मैं, एक सदस्य बना दिया गया, द्विसदस्यीय बना दिया गया, या फिर बहुसदस्यीय बना दिया गया, या पहले जैसे ही रहने दिया गया। तो देखिए दोस्तों, 1989 के आम चुनाव से पहले क्या हुआ, जो भारत में जो चुनाव आयोग है उसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। ऑप्शन ग हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कितना कार्यकाल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है, और अंतिम जो सीमा है, आयु की जो सीमा है वो 65 साल है। ठीक है, ऑप्शन का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो निर्वाचन आयोग है या जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है उनका जो कार्यकाल का जो है वो 6 वर्ष होता है, और अधिकतम आयु मतलब 65 वर्ष तक वो सेवा दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कौन हटा सकता है। तो यहाँ पे भी ये अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। ये 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में मेरे को आप लोगों को 16 क्वेश्चन ही समझाने थे। ये 16 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके अलावा इसी चैप्टर में मैं एक और MCQ क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लिए, और इस वीडियो को तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो आप लोगों की जो सो गाइस ये 16 MCQ क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने बता दिया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट में मांगूंगा, बट इसमें उत्तर भी दे रखा था, तो इसलिए मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब इसके अलावा सो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो को देख के इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।